Good morning, friends. Welcome to my channel Study with TAMK. So, today we are going to study a very important physics class 12th topic, resistance color code. This topic is also very important from Viva perspective. Often various questions are asked from it. So, resistors basically are of two types, wire bond resistors and carbon resistors. So wire bond resistors as the name suggests are made up by binding wires, यानी wires को लपेट के बनाए जाते हैं. So what types of wires are used? Alloys are used. Why alloys are used? Because these alloys are insensitive to temperature, meaning to say that even if the temperature is increased, the resistance remains the same throughout. So what impact does it have? Okay, if resistance remains same. So from Ohm's law we have V equals to IR, that is R equals to V upon I. So from this we conclude that R is inversely proportional to this current. So if resistance remains the same, so current flowing through the wire will also remain the same. However, if we use some wires of some other say not of alloy or some other material which is not alloy, then what will happen? So other materials have the tendency of varying resistance with the temperature, यानी as the temperature gets changed, the resistance also gets changed. So अगर resistance change हो जाएगा तो यानी अगर हमारा resistance बढ़ गया तो उससे क्या होगा, करंट हमारा कम फ्लो होगा, और अगर हमारा करंट कम फ्लो होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसलिए अलॉयज यूज करते हैं मोस्टली. ठीक है, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये ध्यान रखना कि मोस्टली जो अलॉयज हैं वो हम जो वायर्स हैं वो अलॉयज यूज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर. ओके, नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ रेजिस्टेंस आर कार्बन रेजिस्टर्स. तो कार्बन रेजिस्टर्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर वेरी कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या है, बहुत छोटे साइज के होते हैं. छोटे साइज के होते हैं हम तो हम आराम से अपने इक्विपमेंट्स में आराम से उनको यूज कर लेते हैं. एंड मोर ओवर दे आर ऑल्सो वेरी चीप, इनएक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, तो अब चूंकि छोटे होते हैं तो उनके लिए जो रेजिस्टर्स है, जैसे वायर बॉन्ड रेजिस्टर्स होता है तो उनका अच्छा खासा साइज होता है, तो उनके हम जो भी वैल्यू है रेजिस्टेंस वगैरह की तो उनके ऊपर हम न्यूमेरिकली कोड कर देते हैं. ठीक है, यानी उनके ऊपर इंस्क्राइब होता है. बट जो कार्बन रेजिस्टर्स होता है वो खुद बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के होते हैं. तो उन छोटे साइज के रेजिस्टर्स पे हम उनके रेजिस्टेंस को कैसे बताएं, तो उसके लिए कलर कोड यूज होता है. और वो कलर कोड आपके इस क्लास में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब उसको हम पढ़ते हैं. तो कलर कोड को कैसे बताया जाता है, जैसे हमारा ये कार्बन रेजिस्टर्स का एक टिपिकल सी एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि कार्बन जो रेजिस्टर होता है उसमें 4 बैंड्स होते हैं और चारों कलर्ड बैंड्स होते हैं और इनके कलर्स डिटरमिन करते हैं इनके रेजिस्टेंस. तो यानी यहाँ पे कोड वर्ड होता है ये जो 4 कलर्स होता है, दीज आर जस्ट लाइक कोड्स. ठीक है, विच डिनोट द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर. सो अब लेट अस स्टडी कि हाउ दीज कोड्स टेल अस द रेजिस्टेंस. सो इसके लिए याद करने के लिए एक टेबल जिसको याद करना है कि अगर यहाँ पे सपोज ब्लैक कलर है तो उसका ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, यही पॉसिबल कलर्स होते हैं. ये जितने भी 4 बैंड्स होते हैं इनमें से कोई ना कोई इनका कलर होता है. ओके, तो अब ये जो आपका फर्स्ट बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस के जो हमारा फिगर होती है उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं. अच्छा, रेजिस्टेंस निकालते देते हैं उसको, वी विल सी जस्ट इन अ व्हाइल. देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, तो उसको जो फर्स्ट 2 फिगर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे इस केस में 26 लिख रखा है, वो कहाँ से पता चलती है हमको, इन फर्स्ट 2 बैंड से पता चलती है. और जो हमारा थर्ड बैंड है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है. मल्टीप्लायर मतलब जो हमें इस वाली कॉलम से मिलता है. मल्टीप्लायर का अगर हम उसमें देखें आंसर में, मल्टीप्लायर का मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम जो लिखते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर, और वो हमें थर्ड बैंड से पता चलता है. ठीक है, और ये जो फोर्थ बैंड है उसे हम कहते हैं टॉलरेंस, और टॉलरेंस को हम हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं और हमेशा परसेंटेज का साइन लगाते हैं. तो अब इस पूरे टेबल को याद करने का एक छोटा सा मिनीमोनिक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, साड़ी, नो कलर. यानी ये हमने सारे के सारे कलर्स की इनिशियल्स ले लिए.
यानी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो लेट अस सी, जैसे हमारे पास यही एग्जांपल है, इसका यानी जो कार्बन रजिस्टर है इसका हम कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस। तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पहला बैंड है वो रेड कलर का है, और रेड कलर के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है 2, तो हम अपना फर्स्ट डिजिट क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बैंड लेट अस सी, ये कौन सा कलर का है ब्लू, और ब्लू के सामने कौन सा है कलर नंबर 6, तो हमने नंबर यहाँ पे कोट कर दिया 6, 26 आ गया। अब लेट अस मूव टू थर्ड बैंड। थर्ड बैंड जैसे पहले बताया था मैंने, इट इज मल्टीप्लायर, एंड मल्टीप्लायर को वी सी फ्रॉम द थर्ड कॉलम एंड इट इज ऑफ ग्रीन कलर, सो ग्रीन कलर का नंबर है 10 की पावर 5, सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 5 को। अब देन लास्ट कलर में, लास्ट में क्या है हमारा गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, यानी ये फोर्थ बैंड नंबर टॉलरेंस, तो प्लस माइनस लगाएंगे, टॉलरेंस है और चूंकि गोल्ड कलर है सो लेट अस सी गोल्ड का टॉलरेंस क्या हमारा 5, टॉलरेंस वाली कॉलम में देखा तो 5 लिखा %। सो ये हमारा रेजिस्टेंस, यानी इन कलर्स ने बताया कि इस कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है 26 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5%। चलिए एक छोटा सा केस है कि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, उनमें फोर्थ बैंड होता ही नहीं है। तो अगर फोर्थ बैंड ना हो तो हम क्या करें, उस केस में हमारा जो टॉलरेंस होता है उसको हम हमेशा 20% लिखते हैं, यानी इफ नो कलर इज प्रेजेंट देन टॉलरेंस इज 20%। ये फोर्थ नो कलर इज प्रेजेंट, वो हमेशा फोर्थ बैंड की बात कर रहे हैं हम, फोर्थ बैंड की, वरना शुरू के 3 में तो हमेशा हो गई, ठीक है। फोर्थ बैंड में एक्सेप्शन है, कभी कभार इसमें हमारा नहीं होता है कोई भी कलर, तो उस केस में टॉलरेंस हमारा 20%। तो सिमिलरली अगर हम ये वाला ही वो ले लेते हैं यहाँ पे अपना कार्बन रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट वाला हमारा रेड है तो रेड के लिए लिख लिया हमने देखकर 2। नेक्स्ट हमारा ब्लू है, ब्लू के लिए हमने देखकर लिखा 6, तो हमने 6 लिखा। नेक्स्ट हमारा ग्रीन है, ग्रीन कहाँ पे है, यस या ग्रीन है यहाँ पे 5, सो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 लिखा, और चूंकि यहाँ पे कोई नहीं है फोर्थ बैंड तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 20%, ठीक है। So that is all. Wish you good luck. Bye bye. Till the next video.